हेलो। आज की कहानी बस अड्डे पर। नजीब महफूज, इजिप्ट। बादल घिराए और इतने गहरा गए मानो रात हो आई हो। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। सड़क की धूल ठंडी हवाओं ने झाड़ दी थी। बस उसकी उमस भरी गंध रह गई थी। राहगीर तेज तेज भागे जा रहे थे। कुछ लोग बस स्टॉप की शेड के नीचे सिमट आए थे। यह साधारण सा दृश्य ठहरा 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 ही रह गया होता अगर बगल की गली से एक आदमी निकलकर पागलों की तरह दौड़ता सामने वाली गली में न चला गया होता। उसके पीछे पीछे लोगों का हुजूम था। वे चिल्ला रहे थे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। शोर कम होते होते अचानक बंद हो गया। बूंदाबांदी रुकी नहीं। सड़क तकरीबन सुनसान थी। बस कुछ लोग बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़े थे। कुछ बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ भीग जाने के डर से बूंदाबांदी रुकने के इंतजार में खड़े थे। दौड़ा दौड़ी की आवाजें फिर आने लगी। वे नजदीक आते जा रहे थे। उनकी आवाजें तेज हो रही थी। सामने दिखने लगा था कि कुछ लोगों ने चोर को पकड़ रखा था। आसपास खड़े नौजवान जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। रास्ते में उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया और लात लात जूतों से उसकी खबर लेने लगे। इस जबरदस्त पिटाई के बीच वह हवा में हाथ पांव भांज रहा था। वहां बस स्टॉप के शेड में खड़े लोगों की निगाहें उसी लड़ाई पर टिकी थी। हाय, कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं उसे। चोरी से बड़ा अपराध तो ये कर रहे हैं। देखो, वहां उस बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाला भी खड़ा देख रहा है, लेकिन उसने तो अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। बारिश तेज होती जा रही थी और अब चांदी के तारों की तरह लटकती दिखने लगी थी। बाकी सड़क एकदम सुनसान थी, सिवाय उन लड़ने वालों के, सिवाय बस स्टॉप के शेड में खड़े लोगों के। चोर को पिट पाट कर वे उसे वहां घेरे खड़े थे। कान फाड़ आवाज में पता नहीं क्या चीख चिल्ला रहे थे। बारिश से बेखबर वे लोग पता नहीं किस बहस में उलझे हुए थे। कोई नहीं समझ सकता था। उनके कपड़े बदन से चिपक रहे थे, लेकिन वो बहस में उलझे हुए थे। बारिश पर उनका कोई खास ध्यान नहीं था। चोर की हरकतों से लग रहा था कि वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह ऐसे हाथ हिला रहा था कि लग रहा हो जैसे कि भाषण दे रहा हो, लेकिन एक तो वह इतनी दूर था और दूसरे बारिश की आवाज, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भाषण दे रहा था और लोग खड़े होकर उसे सुन रहे थे। बारिश हो रही थी, वे उसे चुपचाप देख रहे थे। बस स्टॉप के शेड में खड़े लोगों की आंखें उसी पर लगी हुई थी। वैसे यह समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाला कुछ कर क्यों नहीं रहा है, पहले वाले आदमी ने फिर पूछा, मानो अपने आप से। वही तो, उसी से तो मुझे लग रहा है कि यह किसी फिल्म का सीन है, शूटिंग चल रही है, दूसरा आदमी बोला। लेकिन पिटाई तो सचमुच ही होती लग रही है। लेकिन इस बारिश में चलती यह बहस, यह भाषणबाजी, उसका क्या कहेंगे आप? अचानक कोई हरकत हुई। चौराहे की ओर से दो कारें तूफानी गति से आती दिखी। ऐसा लग रहा था कि एक गाड़ी दूसरी का पीछा कर रही हो, जो काफी खतरनाक दिख रही थी। आने वाली गाड़ी भीषण रफ्तार में भागी जा रही थी, दूसरी उसको छूने छूने को थी। अचानक सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने इतना तेज ब्रेक लगाया कि दूर तक सड़क पर वह गाड़ी फिसलती चली गई। इस बीच दूसरी गाड़ी ने उसमें तेजी से ठोकर मार दी, इतनी जोर से कि उसकी आवाज से फिजा गूंज उठी। दोनों ही गाड़ियां पलट गई और जोर का धमाका हुआ। दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। रिमझिम बारिश की फिजा चीख पुकारों में गूंज उठी। लेकिन दुर्घटना स्थल की ओर कोई नहीं बढ़ा। चोर का भाषण नहीं रुका, न ही आसपास से कुछ मीटर ही दूर खड़े पड़े दोनों गाड़ियों के मलबे की ओर बढ़ा, जिनमें कुछ ही देर पहले आग लगी थी। उन लोगों ने उस पर वैसे ही कोई ध्यान नहीं दिया जैसे बारिश पर उनका कोई ध्यान नहीं था। बस स्टॉप के उस शेड के नीचे खड़े एक आदमी की नजर खून में लथपथ एक आदमी पर पड़ी। वह दुर्घटना के शिकारों में से एक था, जिसने गाड़ी के नीचे से रेंगकर निकलने की कोशिश की और मुंह के बल भर भराकर गिर पड़ा। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, नहीं? पहला बोला। लेकिन पुलिस वाला तो हिलना ही नहीं चाहता, दूसरा बोला। आसपास कोई टेलीफोन हो शायद, लेकिन वहां से कोई हिला नहीं। बारिश का भय सबको था।
बारिश काफी तेज थी, बीच बीच में बिजली की कड़क भय पैदा करती थी। चोर का भाषण लगता था पूरा हो चुका था। वह सुनने वालों के मुकाबले अधिक निश्चित दिख रहा था। अचानक वह अपने कपड़े जमीन से उठाने लगा। उस समय तक वह नंगा ही खड़ा था। उसने अपने कपड़े उन गाड़ियों के मलबे पर फेंक दिए। बरसात की झड़ी ने जिनकी आग को ठंडा कर दिया था, वह इधर उधर से टहलने लगा था, मानो अपने नंग धड़ंग बदन का प्रदर्शन कर रहा हो। वह 2 कदम आगे बढ़ा, फिर वापस, फिर बड़े ही मोहक ढंग से नाचने लगा। इस बीच उसे खदेड़ने वाले लोग तालियां पीट रहे थे। चारों ओर से नौजवानों ने घेरा बना रखा था। बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़े लोग सांस थामे यह नजारा देख रहे थे। अगर यह किसी फिल्म का सीन नहीं है तो पागलपन ही है, पहला बोला। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि यह किसी फिल्म की शूटिंग ही है, और वह पुलिस वाला भी कलाकारों में से एक है और इसलिए वहां खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दूसरे ने अपनी बात जोड़ी। और वह कार हादसा, क्या पता कोई स्पेशल इफेक्ट हो, क्या पता सामने किसी खिड़की से सिनेमा का निर्देशक ही झांकता मिल जाए। उस शेड के सामने एक खिड़की खुली दिखाई दे रही थी। वहां से कोई आवाज आ रही थी जिसने सबका ध्यान खींचा। एक तरफ तालियों की थपक, ऊपर से बारिश की झमक, लेकिन फिर भी इधर उधर सबका ध्यान चला गया। एक बना ठना आदमी खिड़की से देखने लगा। खिड़की पर आकर उसने एक खास तरह से सीटी बजाई। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग की एक और खिड़की खुली और वहां एक औरत प्रकट हुई। वह भी खासी बनी संवरी थी। सीटी का जवाब उसने सिर हिलाकर हामी भरते हुए दिया। वे दोनों ही अपनी अपनी खिड़कियों से ओझल हो गए। कुछ देर बाद दोनों ही बिल्डिंग से एक साथ निकलते दिखे। बिना बारिश की परवाह किए दोनों हाथों में हाथ डाले चलते रहे। वे गाड़ियों के मलबे के पास आकर खड़े हो गए। आपस में कुछ बतियाते हुए दोनों अपने कपड़े उतारने लगे। वे बिल्कुल नंगे हो गए। औरत गाड़ी के बाहर पड़े मृत व्यक्ति की लाश पर सिर रखकर लेट गई। पुरुष भी उसकी बगल में लेट गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस बीच उस चोर का नाचना, मजमे का ताली बजाना और बारिश की झमाझम सब चलते रहे। यह तो भयानक है, पहला बोला। सॉरी। अगर यह फिल्म का सीन है तो भी भयानक है, अगर सचमुच का सीन है तो पागलपन ही कहा जा सकता है, दूसरा बोला। और वह पुलिस वाला उधर सिगरेट सुलगा रहा है। अचानक लगभग खाली सी पड़ी उस सड़क पर नया कुछ धड़कने लगा। दक्षिण दिशा से ऊंटों का एक कारवां आ रहा था। वे अपना खेमे नाचते चोर के उस मजमे से कुछ ही दूर गाड़ने लगे। उत्तर दिशा में से एक बस यूरोपीय सैलानियों को लेकर आ गई। वह उस नाचते चोर के मजमे से कुछ पीछे की ओर रुक गई। बस में सवार लोग इधर उधर फैल गए। वे उस प्रेमालिंगन चोर के नाच, मौत और बारिश से बेखबर ही दिख रहे थे। फिर पता नहीं कहां से बहुत सारे राज मजदूर आ गए। पीछे से ट्रकों में भरकर पत्थर, सीमेंट आदि आने लगे। आनन फानन में उन मजदूरों ने वहां बड़ा ही सुंदर एक मकबरा बना दिया। उसके बगल में एक ऊंचा सिंहासन लगाकर उसे फूलों से सजाने लगे। बारिश हो ही रही थी। ऐसा लग रहा है मानो हम सपना देख रहे हैं, पहले ने कहा। एक दुस्वप्न, अब यहां से निकल लेना चाहिए, दूसरे ने कहा। नहीं, इंतजार करते हैं। किस बात का? सुखद अंत का। या प्रोड्यूसर बोल दे वह तबाह हो जाएगा। इस बीच कारवां सवारों और यूरोपियों में लड़ाई होने लगी। बाकी लोग नाचने गाने लगे। उस मकबरे के इर्द गिर्द कई जोड़े आए और गुत्थम गुत्था हो गए। एकदम नगन चोर और जोर जोर से नाचने लगा। अचानक सब कुछ अपने चरम पर आ गया। हत्या और नृत्य, संभोग और मृत्यु, बिजली और वर्षा। एक लंबा तगड़ा आदमी हाथ में दूरबीन लिए हुए प्रकट हुआ। वह भीड़ से बचता बचाता सड़क को चारों ओर से दूरबीन से देखकर कहने लगा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। भीड़ भर की निगाहें उस ओर जाने लगी। क्या यही है? पहले ने जैसे प्रश्न पूछा ही। हाँ, यही निर्देशक है, दूसरे ने जैसे ही जवाब दिया। बिना किसी को देखे सड़क की ओर देखकर बुदबुदा रहा था, इसी तरह लगे रहो, नहीं तो हर चीज शुरुआत से शुरू कर दूंगा। पहले ने आगे बढ़कर सहसा साहस करते हुए कहा, तो आप ही निर्देशक हैं। वह बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लगा रहा।
इतने में धड़ से कटा एक सिर लुढ़कता हुआ उस बस स्टॉप की ओर आया। वह उसकी ओर देखकर बुदबुदाने लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन यह सचमुच का सिर है और सचमुच खून बह रहा है, दूसरा आदमी उस पर चिल्लाया। उस आदमी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूरबीन से उसने गुत्थम गुत्ता जोड़ों को देखा और जैसे आदेश दिया, आसन बदल लो नहीं तो उबाऊ लगने लगेगा। देखिए, यह सचमुच का सिर है और आपको बताना पड़ेगा कि यह सब क्या हो रहा है। कहते हुए दोनों उसकी ओर बढ़े। अचानक वह दूरबीन वाला आदमी ऐसे पीछे मुड़ा जैसे वह अपने आप को उनके पीछे छुपा लेना चाहता हो। अचानक वह बूढ़ा और बीमार दिखने लगा। अचानक वह आदमी उस तेज बारिश में तेजी से भागा। पता नहीं कहां से उसके पीछे कुछ लोग भागने लगे। फिर दृश्य से सब गायब हो गया। हत्या, संभोग, नृत्य और बारिश रह गई। चलो, कम से कम निर्देशक तो नहीं था, पहला बोला। फिर यह था कौन? शायद चोर, शायद लुटेरा, या शायद वह और उसका पीछा करने वाले सिनेमा के सीन का ही हिस्सा रहे हों। ये सारी सचमुच की घटनाएं हैं। इनका किसी फिल्म के दृश्य से कुछ लेना देना नहीं है। इस सब का तो यही तर्क बचता है, हमें यहां से हर हाल में भाग लेना चाहिए, कहीं हमें किसी जांच दल के सामने गवाही न देनी पड़े। कुछ उम्मीद की जा सकती है। कहने वाला आदमी पुलिस की ओर बढ़ा और चिल्लाया, सार्जेंट। उस सिपाही ने खिंता से बारिश की ओर देखा, अपना ओवरकोट चढ़ाया और उसकी ओर यानी शेड की ओर बढ़ा। उसने दोनों को सख्ती से घूरते हुए पूछा, क्या बात है? बिना आंखें हटाए वह बोला, इस बस स्टॉप का एक एक आदमी बस में चढ़कर जा चुका है, तुम यहां क्यों खड़े हो? वह देखिए, आदमी का सिर, पहला आदमी बोला। अपने अपने पहचान पत्र दिखाओ। पहचान पत्र के निरीक्षण के बाद वह क्रूर हंसी हंसते हुए बोला, आपके यहां जमा होने का मकसद क्या था? यहां क्यों जुट थे आप सब? उन्होंने एक दूसरे को देखा और मासूमियत से बोला, हम में से कोई पहले से एक दूसरे को नहीं जानता था। तुम्हारा यह झूठ नहीं चलने वाला है। वह सिपाही 2 कदम पीछे हटा। बंदूक से निशाना साधकर उसने घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक था। दोनों एक के बाद एक कटे पेड़ की तरह गिर गए। उनके शरीर तो बस स्टॉप के शेड के नीचे थे और सिर बाहर पैदल चलने वाली पटरी पर बारिश में भीग रहे थे। थैंक यू।